तो आज हम बात करने वाले हैं अपने फिटनेस प्लस डाइट प्रोडक्ट के बारे में। अक्सर इसे वेट मैनेजमेंट बोला जाता है। जो लोग बेचारे थोड़े से पतले हैं, उनके लिए वेट मैनेजमेंट का मतलब होता है मोटा होना, और जो लोग मोटे हैं उनके लिए वेट मैनेजमेंट का मतलब होता है पतला होना। और एक अजीब सा द्वंद है, जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं उनका बढ़ता नहीं है, और जो घटाना चाहते हैं उनका घटता नहीं है। वो बेचारे हवा को एज अ सांस भी लेते हैं तो भी वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? वेट मैनेजमेंट एक्चुअली क्या है, आज हम विस्तार से इसके बारे में समझेंगे। दोस्तों, वेट मैनेजमेंट को अगर मैं प्रॉपर तरीके से डिफाइन करूं, तो हमारी हाइट, हमारी एज, हमारा जेंडर, हमारा बॉडी फैट और हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये चार पांच चीजें मिलकर एक नंबर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है? और उस नंबर के अकॉर्डिंग हम अपने वजन को मेंटेन करें, दिस इज कॉल्ड वेट मैनेजमेंट। ना हमें बहुत मोटा होना है और ना ही हमें बहुत पतला होना है। इसके साथ ही साथ हमारे शरीर की प्रकृति भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यानी वात पित्त कफ। कई बार हम बहुत ज्यादा वेट मैनेजमेंट के लिए एक्सरसाइज करते हैं, बहुत संतुलित डाइट लेते हैं, सारे प्रयत्न करते हैं, लेकिन हमारा वजन कम नहीं हो रहा होता है। बहुत सारी कोशिशें करने के बावजूद भी। तो उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे मेटाबॉलिक रेट और हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस। तो आज पहले स्टैंडर्ड बात करते हैं कि वेट मैनेजमेंट एक्चुअली है क्या, वो कैसे ड्राइव होता है और उसमें क्या क्या फैक्टर होते हैं। तो अगर ब्रॉडली मैं शुरुआत करूं, हमारा जो वजन है वो दो तीन मेन चीजों से ड्राइव होता है। पहला, हमारा डाइट मैनेजमेंट कैसा है, यानी हमारा खाना क्या है और उसे खाने का तरीका क्या है, नंबर वन। और नंबर टू, हमारे शरीर में हाइड्रेशन यानी पानी के लेवल्स क्या रहते हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी है दोस्तों, वो वाटर रिटेन करती है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। आपने अक्सर देखा होगा, जैसे ही कोई प्रॉब्लम होती है तो कुछ लोगों को स्वेलिंग आती है, यानी सूजन आती है। सूजन और कुछ नहीं, हमारी बॉडी द्वारा एकत्रित किया गया वो पानी है, जो बॉडी को लगता है कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है इमरजेंसी में, तो वो हमारे शरीर में वाटर को होल्ड करना शुरू कर देती है। दिस इज कॉल्ड सूजन। ठीक है? तीसरी चीज होती है दोस्तों, हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं, चाहे वो थायरोक्सिन हार्मोन हो, चाहे वो इंसुलिन हार्मोन हो, या और बहुत सारे तरह के हार्मोन्स हमारे वेट मैनेजमेंट पे भी बहुत बड़ा असर डालते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने बोला, हमारा खाने का तरीका और हम क्या खा रहे हैं। एक चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, हमारे भोजन में हर भोजन का एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब कोई भी भोजन हमारे शरीर में जाने के बाद, यानी हमारे स्टमक में जाने के बाद, पेट के अंदर जाने के बाद कितनी देर में पूरा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बताता है। ये जी 1 से लेकर 100 नंबर तक होता है। अब यह एक चीज ध्यान से देखिएगा, जितने भोजन ऐसे होते हैं जिसके अंदर फाइबर नहीं होता, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है। जैसे मैदा और आटा, दोनों के अंदर अंतर क्या है, उसमें फाइबर है और उसके अंदर फाइबर नहीं है। तो जैसे ही हम मैदा से कोई बनी हुई चीज खाते हैं, तो वो हमारे शरीर में जाते ही इमीडिएट शुगर ब्लास्ट होता है और इंसुलिन तेजी से बन के वो हमारा जो भोजन है वो कार्बोहाइड्रेट या एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं अगर हम ऐसा भोजन खाएं जिसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो चूंकि फाइबर को पचने में बहुत समय लगता है, तो इसलिए जो एनर्जी, जो ग्लूकोज रिलीज होगा वो धीरे धीरे होगा और धीरे धीरे ही हमें इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होगी। अक्सर हम लोगों ने सुना है कि कोल्ड ड्रिंक ज्यादा नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में बहुत सारी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगर आप किसी कोल्ड ड्रिंक को देखें, उसके कंपोजिशन को देखें, तो वो कार्बोनेटेड वाटर होता है और वो बेहद कड़वा होता है, और उस कड़वे कार्बोनेटेड वाटर को मीठा करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर का इस्तेमाल किया जाता है। और चूंकि उसके अंदर फाइबर नहीं होता, तो जब भी हम एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो पहला वो हमारे शरीर के पीएच को डिस्टर्ब करता है, और दूसरा बहुत सारी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट रिलीज होने की वजह से इंसुलिन ब्लास्ट करना पड़ता है हमारी पैनक्रियाज को। राइट? तो पैनक्रियाज के ऊपर एकदम से प्रेशर क्रिएट होता है और बहुत सारा इंसुलिन उन्हें बनाना होता है, और इस तरह के सडन अटैक्स की वजह से इंसुलिन बनने की प्रक्रिया पर असर पड़ता है। तो इसलिए हमें सलाह दी जाती है कि हमें ऐसा भोजन लेना चाहिए जो फाइबर रिच हो, जिसके अंदर फाइबर की मात्रा बहुतायत हो, और हमें ऐसे भोजन को अवॉइड करना चाहिए जिसके अंदर फाइबर कम हो या बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक या मैदा से बनी हुई चीजें, क्योंकि ये हमारे वेट मैनेजमेंट के ऊपर बहुत विपरीत असर डालते हैं। अब आप बोलोगे कि सर बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो कितना ही भी खा ले लेकिन वो मोटे होते ही नहीं। तो दोस्तों, ये वो लोग होते हैं जिनका मेटाबॉलिक रेट बहुत तेज होता है।
जैसा मैंने बताया, हमारे शरीर में वेट मैनेजमेंट में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमारा मेटाबॉलिक रेट। एक उदाहरण मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। हम सभी लोगों में से ज्यादातर लोगों ने अन्ना हजारे जी और रामदेव जी के बारे में सुना होगा, है ना? उन्होंने एक बार अनशन किया था रामलीला मैदान के ऊपर। तो अन्ना हजारे जी के शरीर में बहुत सारा फैट रिजर्व है और उनका मेटाबॉलिक रेट स्लो है, इसलिए वो अपने अनशन को 6-7 दिन तक लेकर गए, है ना? और वहीं बाबा रामदेव ने भी उसी समय अनशन किया था। बाबा रामदेव के शरीर में एक तो फैट नहीं है, दूसरा उनका मेटाबॉलिक रेट इतना ज्यादा हाई है कि उनके शरीर में फैट रिजर्व्स ना होने की वजह से उन्हें तीसरे दिन ही हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ गया था। राइट? तो मैं यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आपके अंदर वजन होना चाहिए। मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि हमारे शरीर में जो फैट रिजर्व होते हैं और हमारा मेटाबॉलिक रेट कैसे उन्हें रिलीज करता है। अगर आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत फास्ट है तो आपके फैट को जल्दी जल्दी रिलीज करके वो वजन को मेंटेन रखेगा। लेकिन वही हमारा मेटाबॉलिक रेट स्लो है तो हमारे फैट को धीरे धीरे कन्वर्ट करता है और कई बार ये प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। ठीक है? तो नटशेल में वापस आ जाते हैं। हमारे वजन को कंट्रोल करने में कुछ फैक्टर हैं इंपॉर्टेंट। एक जो हमारा खाना है, अब हम क्या खाते हैं और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, ये भी बहुत मायने रखता है और किस तरीके से खाते हैं। एक बहुत जरूरी बात जो मैं भूल गया आपको डाइट के बारे में बताने से, हमारे शरीर को आदत होती है शॉर्ट इंटरवल्स पर खाने की। ठीक है? हमारा जो बॉडी है दोस्तों, ये एक प्रोग्राम्ड चिप है या मशीन है जो प्रोग्रामिंग के आधार पर चलता है। अक्सर आपने देखा होगा अगर हम रूटीन से खाना खाते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा खाने खाने का टाइम फिक्स है, सुबह, दोपहर और शाम, और अगर हम उसी समय से खाना खाते रहते हैं तो बॉडी क्या फील करती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो उस खाने में से जितनी ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा रिलीज करते हैं और बाकी के को फैट में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के हमारे रहन सहन में। तो अगर हम समय से खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी उस खाने में से हमें एनर्जी रिलीज करती है प्रॉपर तरीके से, और जो बचा हुआ एनर्जी है उसे फैट में कन्वर्ट करती है। लेकिन अगर हमारा खाने पीने का टाइम रेगुलर नहीं होता, इर्रेगुलर होता है, हमारे खाने का कोई टाइमिंग नहीं होता, तो बॉडी कंफ्यूज रहती है कि उसे खाना मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। और ऐसी सिचुएशन में अगर ये प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चलती रहती है तो बॉडी कंफ्यूज होना शुरू हो जाती है, और जब भी हम खाना खाते हैं तो बॉडी को क्या लगता है कि पता नहीं अगला खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो उस भोजन को एनर्जी में कन्वर्ट ना करके हमारा मेटाबॉलिक रेट उसे फैट में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। और यहां से शुरुआत होती है हमारे मोटापे की, यानी हम जब भी खाना खाते हैं तो वो फैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया को आप थोड़ा सा ऐसे समझिए कि मान लीजिए किसी भी कारण से हमारे घर के आसपास कर्फ्यू लगने वाला है, राइट? और कर्फ्यू लगा और 3 दिन तक कर्फ्यू चला, और कर्फ्यू हटते ही आपको 2 घंटे की ढील मिली, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? जी हाँ दोस्तों, आप सबसे पहले कुछ खाने-पीने की चीज़ों का इंतज़ाम करेंगे और पीने के पानी का और दूध और इस तरह की कुछ चीज़ों का अरेंजमेंट करके उन्हें रिज़र्व रख लेंगे। क्या सब कुछ इमीडिएट खर्च कर देंगे? शायद नहीं, आप उन्हें रिज़र्व करके रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता आने वाली सिचुएशन क्या होने वाली है। एग्ज़ैक्टली ठीक इसी तरीके से किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में हमारी बॉडी इसी तरीके से बिहेव करती है। चाहे वो कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो, चाहे वो कोई डिज़ीज़ हो जैसे थायराइड, शुगर या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम, या फिर हमारा इर्रेगुलर टाइमिंग्स खाने का, इनमें से कोई भी घटना घटित होते ही हमारा बॉडी पानी और खाना यानी कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को रिजर्व करना शुरू कर देती है। एंड दिस इज कॉल्ड पुअर मेटाबॉलिक रेट, यानी कमजोर मेटाबॉलिज्म। ठीक है? और आजकल हम सभी जानते हैं कि हमारा खाने पीने का टाइम कितना फिक्स है और हमारी मानसिक अवस्थाएं कितनी अच्छी हैं, है ना? हम सब लोग जानते हैं। और हम कितना स्वादिष्ट और सुपाच्य भोजन और कितना अच्छा अच्छा फूड हम सब लोग खाते हैं, ये हम सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इसे दूसरे शब्दों में अगर बोलूं, हमारा खाने पीने का कोई टाइमिंग नहीं है, हम अच्छा क्वालिटी ऑफ फूड नहीं खाते हैं, और साथ ही साथ हमारा मानसिक तनाव और हमारे मेंटल प्रेशर्स और हमारे हार्मोन्स और वो सारी चीजें कितने अच्छे तरीके से काम कर रही होती हैं। तो यही कारण है कि आज हम में से ज्यादातर लोग स्ट्रगल करते हैं एक स्वस्थ और आइडियल वेट को पाने के लिए। अब बात करते हैं इसका समाधान, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। सॉल्यूशन के तौर पर अगर मैं बात करना चाहूं तो सबसे पहले हमें अपने भोजन पर ध्यान देना चाहिए कि हम क्या खाते हैं और
कब खाते हैं, राइट? कोशिश करें कि हम अपनी टाइमिंग्स को फिक्स करने की कोशिश करें, ठीक है? हमें मॉर्निंग डाइट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल फोकस करना चाहिए। हम रात को अक्सर खाना खाने के बाद लगभग 8 से 10 घंटे का गैप देते हैं, है ना? अगर आप रात को 10 बजे खाना खाते हैं तो आप अगला भोजन कब लेने वाले हैं? किसी भी 2 भोजन के अंदर या 2 मील के अंदर 8 से 10 घंटे से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अब जरा हम अपने आप को एनालाइज करते हैं कि हम रात का खाना कितने बजे खाते हैं और अगला डाइट या अगला मील हम कब लेने वाले हैं, है ना? जैसे मैं अपनी बात करूं, कुछ समय के लिए हम लोगों का क्या शेड्यूल हो गया था कि हम रात में 9, 10, 11 बजे खाना खाते थे और अगले दिन 11, 12 बजे खाना खाते थे। तो देयर इज अ बिग गैप। अब ये जो बिग गैप है ये बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को डिस्टर्ब करने के लिए काफी है, ठीक है? अब जरा गाँव में देखिए, गाँव में जो पुराने ज़माने में लोग किया करते थे, लोग शाम को 6, 7, 8 बजे मैक्सिमम खाना खा लिया करते थे और वो सुबह उठते थे अर्ली इन द मॉर्निंग और अपने बेसिक काम करने के बाद वो 6 या 7 बजे या मैक्सिमम 7-8 बजे तक अपना अगले दिन का भोजन ग्रहण कर लिया करते थे। ब्रेकफास्ट नहीं, खाना खा लिया करते थे और वो खेत पे काम करने के लिए निकल जाया करते थे, राइट? तो वो जो सिस्टम था, वो एक परफेक्ट सिस्टम था और लोगों का एक टाइमिंग फिक्स था। और उसमें से बहुत सारे लोग आज भी उन सिस्टम्स को फॉलो करते हैं। वो अपना शाम का खाना समय से खाते हैं क्योंकि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो डाइट सिस्टम, जो हमारा पाचन तंत्र है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सूर्य की रोशनी में बहुत अच्छे से काम करता है। इसलिए एक कहावत भी है कि मॉर्निंग फूड लाइक अ किंग। सुबह का खाना एक राजा की तरह होना चाहिए, दोपहर का खाना ठीक-ठाक होना चाहिए और रात का खाना गरीबों की तरह होना चाहिए। मतलब खाया-खाया, नहीं खाया तो भी ठीक है। बट हमारे कंडीशन उल्टी है। हमारा मॉर्निंग फूड इज़ लाइक अ बेगर, यानी भिखारी की तरह होता है। दोपहर का खाना ठीक-ठाक होता है और रात को हमारे यहाँ अक्सर मटर पनीर और इस तरह की डिशेज़ बनती हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग जॉब करते हैं और वो रात को ही फ्री हो पाते हैं क्योंकि सुबह के समय तो उनके ऊपर एक प्रेशर होता है। तो अब वेस्टीज हमारे लिए कुछ ऐसी चीजें लेकर आया है जो इस खतरनाक इम्बैलेंस को बैलेंस करने में मदद करता है। ऐसा नहीं है कि हम सब लोग जानबूझ के ऐसा गलत करना चाहते हैं। हम सभी लोग पार्ट हैं आज के इस समाज का और हमारे समाज में हमारे बढ़ते हुए प्रेशर, वर्किंग प्रेशर और जॉब जाना और ये सारी चीजों में हमारे खाने पीने की हैबिट ना चाहते हुए भी हम मेंटेन नहीं कर पाते। तो उसके लिए वेस्टीज ने हमें कुछ पावरफुल फूड दिए हैं। आपके सामने है प्रोटीन पाउडर, वेस्लिम शेक, वेस्लिम टी और वेस्टीज का शेक, जो मदद करता है हमारे वेट को मैनेज करने में। अब एक-एक प्रोडक्ट को हम थोड़ा-सा डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों वेस्लिम शेक के बारे में। यहाँ मैं आपको बात करूंगा कि ये क्या है और कैसे काम करता है और हमें इसे कैसे लेना चाहिए। गौर से देखेंगे तो हमारे 3 भोजन होते हैं मुख्य रूप से। एक जो हम सुबह लेते हैं, दूसरा जो हम दोपहर को लेते हैं और तीसरा जो हम रात को लेते हैं। ये कुछ लोग इसे नाश्ता, ब्रेकफास्ट बोलते हैं और कुछ लोग लंच बोलते हैं और कुछ लोग डिनर बोलते हैं। तो हमें रोजाना ऑन एन एवरेज 1800 से 2000 कैलोरी चाहिए होती हैं काम करने के लिए। जैसा हमने पहले दिन डिस्कस किया था कि हम जो खाना खाते हैं वो किस-किस काम में आता है। कैलोरीज हमें ऊर्जा देती हैं और रोजमर्रा के काम करने में मदद करती हैं और जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं वही फैट बन के हमारी बॉडी में डिपॉजिट होती हैं। तो आइडियली हमें लगभग 2000 कैलोरीज रोजाना खानी चाहिए और वो कैलोरीज डिवाइड होनी चाहिए हमारी लगभग 500 से 600 कैलोरीज पर मील, ठीक है? तो हमारा जो वेस्लिम शेक है, उसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है, ये एक मील रिप्लेसमेंट है। मील रिप्लेसमेंट मतलब जो खाना हम खाते हैं, हमें उसे हटा देना है और उस खाने की जगह अपने वेस्लिम शेक को ले आना है। अब इसके अंदर है क्या? इसके अंदर वो सभी चीजें हैं जो एक स्वस्थ व्यक्ति को अपनी डाइट पे चाहिए होती हैं, वेदर इट इज अ प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर, वो सब कुछ जो हमें हमारे भोजन से चाहिए होता है, वो सब कुछ इसके अंदर डाला गया है। यानी अगर आप वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं माइल्ड, आप बहुत कम वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं, तो आप किन्हीं भी 3 भोजन में से 1 भोजन हटा दीजिए और उसकी जगह वेस्लिम शेक लेना शुरू कर दीजिए। फॉर एग्जांपल आप रात का खाना बाईपास कर दीजिए और रात को आप 1 स्कूप, इसके अंदर चम्मच निकलती है, वो गर्म पानी में या दूध के अंदर, ध्यान रखिएगा जो दूध हमें लेना है वो स्किम्ड मिल्क लेना है, यानी जिसमें से मक्खन निकाल लिया गया हो। वो आते हैं मार्केट में, आपको अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप फैट रिच मिल्क के साथ इस प्रोडक्ट को लेंगे तो वेट मैनेजमेंट में थोड़ा सा चैलेंज आएगा। तो या तो पानी के साथ या फिर आप स्किम्ड मिल्क के साथ इसे ले सकते हैं।
अगर आप थोड़ा-सा ज़्यादा वज़न कम करना चाहते हैं, तो अपने 2 फूड यानी 2 डाइट हटा दीजिए और उसकी जगह 2 बार हमें शेक लेना है, ठीक है? पहला नियम। तो अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि 3 मील रिप्लेस कर दीजिए बिकॉज़ वो थोड़ा-सा चैलेंजिंग हो जाएगा, वहाँ आपकी कैलोरी काउंट और बहुत सारी प्रोफेशनल चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं। तो आप सुबह का नॉर्मल फूड जैसे आप लेते हैं वैसे लीजिए, दोपहर को और शाम को इसे रिप्लेस कर दीजिए। और जो लोग ऑफ़िस जाते हैं, उनके लिए एक तरीका मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। जो लोग ऑफिस जाते हैं जिन्हें जल्दी-जल्दी में वो खाना ढंग से नहीं खा पाते, तो वो एक शेकर ले सकते हैं। शेकर आपको मार्केट में मिल जाएँगे और शेकर में 2 चम्मच या 1 चम्मच जैसा आपको डाइट के हिसाब से लगता है, ड्राई फॉर्म में आप उसे शेकर में डाल के ले जाइए और जब ऑफिस पहुँचेंगे, तो ऑफिस पहुँचने के बाद जब आप सेटल हो जाते हैं, तो उसमें गर्म पानी या नॉर्मल पानी मिला करके शेक करके आप उसे पी सकते हैं। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको मॉर्निंग आवर्स में टाइम कम होता है, जिन्हें जॉब के ऊपर जाना होता है या जो अपने मॉर्निंग का टाइम को ढंग से मैनेज नहीं कर सकते। और अक्सर हम जैसे लोग भी जो नेटवर्क मार्केटिंग में है, कई बार हमें मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी निकलना होता है। अभी तो नहीं लेकिन जैसे जनरली हम अर्ली इन द मॉर्निंग फ्लाइट्स पकड़ते हैं या ट्रेन में हमें निकलना होता है, तो हम जैसे लोगों के लिए भी एक बहुत शानदार चीज़ है, जो समय से खाना नहीं खा सकते, उनके लिए एक वरदान की तरह काम करता है। ठीक है? तो वेस्लिम शेक क्या है? ये हमारा भोजन है और इसे हमें अपने भोजन से रिप्लेस करना है जो नॉर्मल डाइट हम लेते हैं। अब नॉर्मल डाइट जो हम ले रहे होते हैं, हमें नहीं पता उसके अंदर फाइबर कितना है, हमें नहीं पता उसके अंदर प्रोटीन कितना है, हमें नहीं पता उसके अंदर मिनरल्स कितने, विटामिन्स कितने। तो एक स्वस्थ व्यक्ति भी मतलब ये उनके लिए नहीं है जो वजन ही कम करना चाहते हैं। आप और हम जो बिल्कुल हमें लगता है कि हमारा वेट ठीक है, हम लोग भी इसे एज़ अ मील यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इट इज़ फॉर ऑल। ये ज़रूरी नहीं है कि वजन कम करने वालों के लिए है। ये उन लोगों के लिए जो अपने फूड को या डाइट को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है? तो अगर गौर से देखा जाए तो वेस्लिम शेक सबके लिए है और इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही शानदार है। मज़ेदार मैंगो फ्लेवर में ये अवेलेबल होता है, ठीक है? तो हम सब लोग इसे एज़ अ मील रिप्लेसमेंट यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं वेस्लिम टी की। दोस्तों, जैसा हमने डिस्कस किया, हमारी डाइट एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा हम लोगों का मेटाबॉलिक रेट यानी मेटाबॉलिज्म बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है हमारे वेट को मैनेज करने में। तो वेस्लिम टी के अंदर ग्रीन टी, लेमन एक्सट्रैक्ट, विटामिन सी इस तरह के बहुत सारे इंग्रेडिएंट डाले गए हैं जो प्राकृतिक रूप से हमारे वजन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं यानी हमारे मेटाबॉलिक रेट को इंप्रूव करने में मदद करते हैं। मैं इस सिद्धांत को समझने के लिए आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमेशा बहुत पतले रहते हैं, है ना? आप कुछ ऐसे बच्चों को जानते हैं जो बहुत उधम मचाते हैं? जानते हैं? हाँ, जैसे ही वो उनको खाना मिलता है, खाना खाने के आधे घंटे बाद उनका उधम शुरू हो जाता है, आप उन्हें पकड़-पकड़ के खींचते हो लेकिन वो भागते हैं, उछल-कूद करते हैं और दोपहर को आप कोशिश करते हो थोड़ी देर के लिए सो जाएँ। वो जब तक आपको नींद नहीं आती वो पैर हिलाते रहेंगे, हाथ हिलाते रहेंगे और जैसे ही देखा आप सो गए, वो गोली हो जाते हैं, है ना? ऐसे बच्चों को सुलाना बड़ा मुश्किल काम है। वो कब सोते हैं? जब पूरी तरीके से थक जाते हैं। यानी उनकी एनर्जी जब खत्म हो जाती है, तो आप उन्हें देखेंगे वो ज़मीन पे ही सो जाते हैं या सोफ़े पे ही सो जाते हैं। मतलब उन्हें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बेड पे ही लिटाना पड़ेगा। फिर आप उन्हें उठा करके बेड पे लेटाते हो। और अक्सर ऐसे बच्चे जब सोकर उठते हैं तो लगभग आधा घंटा वो सुस्त रहते हैं, अपनी एनर्जी को रीगेन कर रहे होते हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं अक्सर ये ऐसे बच्चे बहुत पतले देखे जाते हैं। क्योंकि ये किसी भी फैट को रिस्टोर नहीं करते, ये जो खाया उसे एनर्जी में कन्वर्ट किया और एनर्जी को खर्च कर देते हैं। इसे बोलते हैं परफेक्ट मेटाबॉलिक रेट। वहीं दूसरी तरफ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सुस्त रहते हैं। वो खाना खाने के बाद एक जगह बैठे रहेंगे, वो बहुत उद्यम नहीं मचाते। अक्सर आप ऐसे बच्चों को देखोगे वो थोड़ा-सा वेट गेन करना शुरू कर देते हैं। इसे बोलते हैं स्लो मेटाबॉलिक रेट, राइट? और अक्सर हम में से ज्यादातर लोगों का मेटाबॉलिक रेट भी स्लो हो जाता है जिसकी वजह से हम वेट गेन करना शुरू कर देते हैं। आप देखिए उन लोगों को जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, ज्यादा काम करते रहते हैं, उनका वजन कंपैरेटिवली कम बढ़ता है और लोगों के मुकाबले, है ना? अब ये सारी चीजें कंट्रोल होती हैं मेटाबॉलिज्म से। कुदरत ने हम सब लोगों को परफेक्ट मेटाबॉलिज्म दिया, बट हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे उठने बैठने के तरीके, हमारे सोचने के तरीके की वजह से हमारे मेटाबॉलिक रेट के ऊपर फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। और एक चीज मैं यहाँ अंडरलाइन करके आपको बोलूंगा, हमारा वात पित्त कफ भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे मेटाबॉलिक रेट में। ठीक है? एक अपवाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने क्रिकेट देखा होगा और खेला होगा। और पाकिस्तान के एक प्लेयर हुआ करते थे, इंजमामुल हक, है ना? वो क्या एक्सरसाइज नहीं करते थे? क्या उनके पास डाइट नहीं था? क्या उनके पास कोई शेड्यूल नहीं था? हर चीज था, बट फिर भी उनका वजन
कम नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से वजन कम नहीं होते। तो हमें अगला काम करना होता है मेटाबॉलिक रेट के ऊपर, जो बहुत अच्छा प्ले करता है हमारा वेस्लिम टी। अब वेस्लिम टी हमें कैसे लेनी है? दिन में 4 से 5 बार। अगर आप थोड़ा-मोड़ा वजन कम करना चाहते हो ना, बस एक चीज की आदत डाल लो कि हम दिन में 2-3 बार वेस्लिम टी पिएंगे शहद के साथ में। इसके लिए करना कुछ नहीं, सिंपल एक गर्म पानी का कप लेना है या आधा ग्लास गर्म पानी लेकर के उसमें 1 या 2 चम्मच, क्योंकि थोड़ा-सा खट्टा है, इसके अंदर विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में डाला गया है, लेमन एक्सट्रैक्ट है, तो आप अपने स्वाद के अनुसार इसे बनाएँ और उसको मीठा करने के लिए थोड़ा-सा शहद ऐड कर सकते हैं। दिन में 2 या 3 बार, सुबह सबसे पहले उठते ही वेस्लिम टी लें, दोपहर को अगर आपको एनर्जी लेवल लो फील होता है तो वेस्लिम टी लें, और शाम के समय अगर आप लेते हैं तो आप वेस्लिम टी रिप्लेस कर सकते हैं अपनी नॉर्मल टी से। आपको इसी प्रोडक्ट से आपके मेटाबॉलिक रेट में बहुत अच्छे सुधार देखने को मिलने शुरू हो जाएंगे। और हम में से बहुत सारे साथी जानते हैं जो हमसे मिलने मौजपुर ऑफिस आते हैं, तो अक्सर उन्हें यही वाली चाय पीनी पड़ती है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं इस चाय को ज्यादा से ज्यादा पिया जाए। अब तीसरा जो हमारा प्रोडक्ट है दोस्तों, वो है वेस्लिम कैप्सूल्स। वंस अगेन, वेस्लिम कैप्सूल के अंदर इस तरह की हर्ब्स हैं जो हमारे मेटाबॉलिक रेट को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। अब अगर ब्रॉडली हम यहाँ पर देखेंगे, जो तीनों प्रोडक्ट हैं, तीनों प्रोडक्ट हमारे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के ऊपर काम करते हैं, और इनके अंदर कोई भी फैट बर्नर नहीं डाला गया है, ठीक है। तो कुछ लोगों के ऊपर ये बहुत तेजी से काम करते हैं, कुछ लोगों के ऊपर धीरे धीरे काम करेंगे, और कुछ लोगों को थोड़ा ज्यादा लंबा समय लग सकता है इन प्रोडक्ट के रिजल्ट आने पर। बट हमारी कंपनी ने इन प्रोडक्ट्स के अंदर किसी भी तरह के किसी फैट बर्नर या वाटर इम्बैलेंस करने वाले प्रोडक्ट को नहीं डाला है। मार्केट में कुछ ऐसे चमत्कारिक प्रोडक्ट होते हैं जिनको आप लेना शुरू करते हैं, तो वो क्या करता है कि आपके शरीर में से जितना एक्स्ट्रा वाटर है उसे ड्रेन आउट कर देते हैं, ठीक है। और अगर आपके बॉडी के वाटर को ड्रेन आउट कर दिया जाए तो पहले 2 या 3 दिन के अंदर आपको 1 से 2 किलो का फर्क देखने को मिल सकता है। बट हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि कई बार उसका नुकसान भी हो जाता है, ठीक है। वो शरीर की छेड़खानी इसलिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी वाटर खुद से मैनेज करे तो ज्यादा अच्छा है। मार्केट में ऐसे कुछ प्रोडक्ट आपको मिलेंगे जिनको यूज करने के बाद 2 से 5 दिन के अंदर आपका 2, 4, 5 किलो वजन कम हो जाता है। और फिर वो हमारे प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन करते हैं, देखो उस कंपनी के प्रोडक्ट को मैंने लिया तो वहां तो मेरा वजन एकदम से कम हुआ, बट उसका नुकसान ये है कि जब आप उस प्रोडक्ट को लेना छोड़ेंगे तो बॉडी उससे डबल वेट वापस गेन कर लेती है, ठीक है। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा। हमारे प्रोडक्ट्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपके बॉडी के वाटर बैलेंस से छेड़खानी ना की जाए, नंबर वन। नंबर टू, एक लीडिंग ब्रांड है वेट मैनेजमेंट में, जो अपनी चाय के साथ, मतलब इसी तरह का उनका एक प्रोडक्ट है जो चाय की तरह काम करता है, वो पीने के बाद अक्सर लोगों को बहुत एनर्जी महसूस होती है। और हमारे प्रोडक्ट्स को पीने के, जो हमारा वेस्लिम टी है, उनके मुकाबले उतना एनर्जी लेवल नहीं होता। तो अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं मेरे से कि सर उनकी जो चाय है उसे पीने से तो बहुत एनर्जी आती है, बट आपकी चाय से इतनी एनर्जी नहीं आती। तो मैं उन्हें बताता हूँ, क्योंकि उसके अंदर होता है कैफीन। कैफीन एक ऐसा तत्व है जो हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करता है एक्टिव रहने में। आपने देखा होगा बच्चे जब रात को पढ़ते हैं या हम रात को जागते हैं और हमें एक कप चाय या कॉफी मिल जाए तो हम थोड़ी और देर के लिए जाग लेते हैं आसानी से। तो कैफीन एक ऐसा प्राकृतिक तत्व है जो हमें अलर्ट रहने में मदद करता है। बट उसके साथ एक प्रॉब्लम भी है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो कैफीन उसके लिए साइड इफेक्ट का भी काम कर सकता है। और हमारे देश में जहां लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका बीपी हाई रहता है या लो रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में कुछ एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। मिलते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, बट देखने को मिल सकते हैं। किसी व्यक्ति का अगर ब्लड प्रेशर हाई है और उसे कैफीन दे दिया जाए तो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती है। तो इसलिए हमारी कंपनी ने, टू बी ऑन सेफर साइड, बिकॉज हमें हिंदुस्तान के अंदर काम करना है, यहाँ हेल्थ अवेयरनेस अभी उस लेवल पर नहीं है, तो हमने कैफीन को लीस्ट यानी बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल किया है, जो हमें अलर्ट रहने में तो मदद करे, बट उस लेवल पे अलर्टनेस ना जाए, क्योंकि जिनका बीपी हाई है उनके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो पूरी तरीके से अगर मैं नॉर्मल शब्दों में आपको बोलूं, तो हम जैसे हिंदुस्तानियों के लिए वेट मैनेजमेंट के लिए जो भी प्रोडक्ट चाहिए है वो वेस्टीज ने डिजाइन किया है इन तीनों प्रोडक्ट के रूप में। इनके रिजल्ट थोड़े से स्लो हो सकते हैं, बट इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, याद रखिएगा। और दूसरी चीज, ये प्रोडक्ट कुछ लोगों के ऊपर इमीडिएट रिजल्ट दिखाएंगे,
कुछ लोगों को थोड़ा-सा ज़्यादा समय लगेगा और कुछ लोगों को थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है जिनको थायराइड या शुगर लेवल बढ़े हुए हैं या जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस है, उनको बहुत लंबा समय भी लग सकता है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, ये जो हमारा वेस्लिम शेक है, वेस्लिम शेक ज़रूरी नहीं है कि आप वेट लॉस के लिए इस्तेमाल करें, आप मील रिप्लेसमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम ट्रैवल करते हैं अक्सर, जैसे मैं जब भी ट्रैवलिंग करता हूँ, तो मैंने एक छोटी डब्बी बनाई है जिसमें मैं अपने लिए वेस्लिम शेक रख लेता हूँ, क्योंकि अक्सर ट्रैवलिंग में हमें समय से खाना नहीं मिल पाता, तो सबसे ज़्यादा आसान क्या है, हमने थोड़ा-सा वेस्लिम शेक लिया, गर्म पानी कहीं से भी लिया और उसे शेक करके मिक्स करके हम पी लेते हैं। तो जो डाइट हमें प्रॉपर नहीं मिल पाती, उसका एक अच्छा रिप्लेसमेंट हो जाता है। चौथा प्रोडक्ट आप लोगों को जो नज़र आ रहा है, वो है प्रोटीन पाउडर। ये सोया प्रोटीन है और अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं, हमें ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जैसे ग्रोइंग बच्चे होते हैं या आप एथलीट हैं, आप थोड़ा-सा वर्कआउट कर रहे हैं, वेट मैनेजमेंट के साथ में अगर आप वर्कआउट भी कर रहे हैं, तो आप अपने वेस्लिम शेक के अंदर थोड़ा-सा प्रोटीन और ज़्यादा ऐड कर लें। क्योंकि वेस्लिम शेक को बनाया गया है एक नॉर्मल आइडियल पर्सनैलिटी के हिसाब से, लेकिन वहीं अगर आप थोड़ा-सा वर्कआउट भी करना चाहते हैं, तो आप उस केस में 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर ऐड कर लें, ठीक है? क्योंकि मार्केट में जो कंपनियाँ हैं, वो अपने शेक के अंदर प्रोटीन नहीं देती हैं, ये उनका मार्केटिंग स्किल है, बट हमारी कंपनी ने शेक के अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन दिया है, बट इफ यू आर डूइंग वर्कआउट, थोड़ा एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा-सा प्रोटीन आप ऐड कर लीजिए। अदरवाइज़ आपको प्रोटीन ऐड करने की ज़रूरत हमारे शेक में नहीं है। तो ये 4 प्रोडक्ट हम ले सकते हैं और इसके साथ ही साथ बहुत सारा पानी पिएँ, सुबह और शाम थोड़ी-सी एक्सरसाइज करें और अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो ज़्यादा से ज़्यादा वॉकिंग करें। क्योंकि वॉकिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हमारे शरीर को तो स्वस्थ रखती है, हमारे दिमाग को भी स्वस्थ रखती है। आप लोगों को हँसी आएगी सुन के, लेकिन ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, इसके एविडेंस मेरे पास है, मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगा। मैं एक सीक्रेट आप लोगों को अनवील करता हूँ, जो जितना ज़्यादा पैदल चलता है, वो उतना बुद्धिमान बनता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो जितना ज़्यादा पैदल चलता है, वो उतना ज़्यादा बुद्धिमान होता है। हमारे शरीर का एक ऐसा हमारे दिमाग का एक ऐसा विशेष पोर्शन है, जो पैदल चलने से एक अच्छे लेवल पे एक्टिवेट होता है, ठीक है? तो कीप वॉकिंग और कीप एक्सरसाइजिंग या फिर योगा करें, मेडिटेशन करें और हमारे इन सभी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें और साथ ही साथ बहुत सारा पानी पिएँ और तनाव से दूर रहें, क्योंकि तनाव से कुछ नहीं होता, चिंतन से बहुत कुछ होता है, ठीक है? तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम अपने वेट को आइडियली मैनेज कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से था।